नमस्कार। प्रस्तुत है महाकवि लोचन कृत राग तरंगिणी ग्रंथ का परिचय। मिथिला निवासी महाकवि लोचन ने भारतीय एवं यवन संगीत के गुणों का संग्रह कर राग तरंगिणी नामक सांगीतिक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में लोचन ने जहां भरत मुनि का नाद श्रुति स्वर सिद्धांत अपनाया है, वहीं फारसी 24 हंगाम और 12 मुकाम पद्धति को भी अपने 12 संस्थान पद्धति में स्थान दिया है। कवि लोचन ने लगभग 14वीं शताब्दी में अपना संगीत ग्रंथ राग तरंगिणी लिखा था, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। संगीत की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत मूल्यवान है। पंडित भातखंडे जी ने अपनी पुस्तक उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास में इस ग्रंथ के संबंध में लिखा है। यह ग्रंथ यानी राग तरंगिणी उत्तरी भारत के प्रामाणिक ग्रंथों में एक है और इसके शुद्ध सप्तक और वर्तमान काफी राग में कोई अंतर नहीं है। लोचन कवि ने 12 जनक मेल या ठाठों का आधार लिया और अपने जन्य रागों का उनमें वर्गीकरण किया। मुस्लिम काल के पश्चात भारतीय संगीत शास्त्र का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ लोचन का राग तरंगिणी है, लेकिन पूर्ण प्रामाणिक समय उपलब्ध न होने के कारण इस विषय में विद्वानों में अलग अलग मत हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने इन्हें जयदेव व विद्यापति के बाद का माना है, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ में विद्यापति एवं जयदेव के उद्धरण दिए हैं। अतएव उनके मतानुसार यह ग्रंथ संभवतः 14वीं शताब्दी में लिखा गया। इसी प्रकार अन्यान्य विद्वान लोचन का समय लगभग 15वीं शताब्दी मानते हैं। अतः इनके समय के लिए लोगों की अलग अलग मान्यता है। संगीत की दृष्टि से राग तरंगिणी का बहुत महत्व है। जैसे लोचन कृत राग तरंगिणी के समय के लिए लोगों में संदेह हो सकता है, किंतु मुस्लिम काल के पश्चात यही प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जिसमें संगीत शास्त्र की समुचित विवेचना की गई है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम थाट राग वर्गीकरण का बीजारोपण हुआ है। इस ग्रंथ में लोचन कवि ने पहले से चली आ रही राग रागनी पद्धति के स्थान पर समस्त रागों को थाटों में वर्गीकृत किया। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान शास्त्रीय संगीत में जो थाट राग पद्धति का प्रचलन है, उसका श्री गणेश कवि लोचन ने अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में किया। यह ग्रंथ उत्तरी भारत के संगीत पर प्रकाश डालने वाला एक प्रमाणित ग्रंथ है, जिसमें संगीत के क्रियात्मक और शास्त्र का पूर्ण विवेचन किया गया है। पंडित भातखंडे जी ने इस ग्रंथ की समीक्षा के उपरांत जिन तथ्यों का उल्लेख अपनी पुस्तक उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास में किया है, वे निम्नलिखित हैं। स्वर और रागों के नाम पूर्णतया उत्तरी हैं। दूसरा, 12 थाट भी लगभग सभी उत्तरी हैं। तीसरा, ग्रंथ में दिए गए कई राग लक्षण आज भी संगीत में उपयोगी हैं। चौथा, प्राचीन मूर्छना और जाति से रागों की प्राप्ति का साधन अप्रचलित हो गया था। पांचवा, रागों का स्वरूप केवल 12 स्वरों वाले सप्तक में किया जाता था तथा समस्त संगीत केवल षड्ज ग्राम पर सीमित रहा। अर्थात प्राचीन संगीत में प्रयुक्त षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम के स्थान पर आधुनिक संगीत की भांति केवल षड्ज ग्राम अर्थात 7 स्वरों के सप्तक का प्रचलन था। इस ग्रंथ की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता, सर्वप्रथम इस ग्रंथ में गायन के 2 प्रकारों का उल्लेख है, जैसे निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। पांचवा, अपने पूर्व ग्रंथकारों की तरह इन्होंने भी 1 ग्राम के अंतर्गत 22 श्रुतियों को मान्यता दी है। छठा, 22 श्रुतियों के अंतर्गत 7 शुद्ध स्वरों का स्थापन चतुश्चैव षड्ज पंचम मध्यमा के अनुसार किया है, अर्थात सा मा पा प्रत्येक के लिए 4-4 श्रुतियां, रे धा के लिए 3-3 श्रुतियां और गा नी के लिए 2-2 श्रुतियां मानी हैं। इस संबंध में प्राचीन संगीत विद्वानों का अनुकरण इन्होंने किया है। इसके अलावा दक्षिण संगीत के स्वरों की तरह इन्होंने भी कुछ स्वरों को कई नाम दिए हैं। इसके अलावा इस ग्रंथ में जो और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि अपने श्रुतियों के प्राचीन नाम और स्वर स्थान स्वीकार किए हैं, अर्थात
प्रत्येक स्वर को उसकी अंतिम श्रुति पर स्थित माना है, परंतु 7 शुद्ध स्वरों के साथ 9 विकृत अर्थात कुल 16 स्वर आपने माने हैं। इसके अलावा इनका शुद्ध स्वर सप्तक वाला थाट आधुनिक संगीत में प्रचलित काफी थाट की तरह से है, जिसमें गा और नी कोमल होते हैं। अर्थात प्राचीन संगीत विद्वानों की तरह इन्होंने भी प्रत्येक शुद्ध स्वर को उसकी निर्धारित श्रुतियों की अंतिम श्रुति पर माना है। अगली विशेषता, इन्होंने रागों के वर्गीकरण के लिए 12 जनक मेल या थाटों का आधार लिया है, जिसका विवरण आपने इस प्रकार दिया है। भैरवी टोडिका तद्वत गौरी कर्णाट एवचा, ये श्लोक में आपने दिया है, जिसमें 12 थाट यानी मेल के नाम इस प्रकार हैं, जैसे भैरवी, तोड़ी, गौरी, कर्णाट, केदार, ईमन, सारंग, मेघ, धनाश्री, पूर्वी, मुखारी और 12वां दीपक। इन 12 थाटों के अंतर्गत उस समय प्रचलित 75 जन्य रागों का वर्गीकरण किया है। अभिप्राय यह है कि कवि लोचन के ग्रंथ राग तरंगिणी में संगीत से संबंधित कुछ तथ्य ऐसे हैं जो अपने आप में न केवल मौलिक हैं, बल्कि आधुनिक उत्तर भारत के संगीत में भी उनका प्रचलन है। जैसे थाट राग पद्धति, उस समय प्रचलित राग यथा भैरवी, रामकली, मेघ, अड़ाना, सारंग आदि रागों का प्रचलन। रागों का गायन समय और स्वरूप, गायन के स्वर लय ताल युक्त निबद्ध गान एवं स्वरवा लय लेकिन ताल रहित अनिबद्ध गान आदि का स्वरूप आज भी प्रचलित है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर भारतीय संगीत के क्रियात्मक और शास्त्र के लिए महाकवि लोचन कृत राग तरंगिणी एक अमूल्य ग्रंथ है। इसीलिए भातखंडे जी ने इसके महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है, राग तरंगिणी उत्तरी भारत के प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है। दोस्तों, उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा, और यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करिए। और आपको और भी दूसरी तरीके की कोई रोचक जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे आप तक आपकी बात पहुंचाने का। धन्यवाद।